गुलाम याहिया का वो निक पे सर, जिससे में हक उठी इल्म की सहर। दिल में बसाई हक की लकीर, रोशन दिया मौलाना ज़मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सामईन मोहतरम और स्टेज पर बैठे हुई शख्सियात, तफसील का वक्त नहीं है। इल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू हुई और हज़रत मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब भी तशरीफ़ लाएंगे और गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं इस वक्त बज़्म ज़मीर के जो ज़िम्मेदारान हैं, हज़रत मौलाना ज़मीर अहमद साहब रहमहुल्लाह के फ़र्ज़ंद हैं, नवासे हैं, उनकी मौजूदगी में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनकी जो ज़िंदगी गुज़री हमने भी करीब से देखा। मेरे वालिद मोहतरम के साथ मौलाना मोहम्मद अमीर ज़ुमान हाशमी रहमहुल्लाह के साथ उनका बहुत बड़ा ताल्लुक़ रहा है। तफसील का वक्त नहीं, इतना कहूँगा कि आपने उनके नाम से जो स्टेज मुहैया किया है एबटाबाद में, इस पर मैं अपनी तरफ से और एबटाबाद की एक समाजी तंजीम शहरी इत्तेहाद एबटाबाद के सदर की हैसियत से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने ये एक स्टेज मुहैया किया और इस हवाले से इल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की जो कारहाय नुमायाँ हैं, चाहे वो इल्मी थे, सियासी थे, तहरीक पाकिस्तान में थे, वो सब आप उजागर कर रहे हैं। यकीन जानिए कि हमारी नौजवान नस्ल से इल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के नाम का तसव्वुर ही ख़त्म है। बड़े बड़े मौक़े पे जब हमने पूछा तो बच्चे न बता सके, नौजवान न बता सके कि वो शख्सियत कौन थी। मैं जहाँ तक मौलाना ज़मीर अहमद रहमहुल्लाह का ताल्लुक़ है, यहाँ एबटाबाद में हमारे वालिद साहब के पास आते और फिर जब कराची मखज़नुल उलूम में नाज़िम तालीमात की हैसियत से वहाँ मौजूद थे और उस मदरसे में जो इन्होंने तब्दीली लाई और तालीमी अंदाज से वहाँ पर काम किया, वो भी यादगार रहेगा। और मैं इतना ही अर्ज़ करूं कि उनका और हमारे वालिद के दरमियान क्या ताल्लुक़ था। मैंने जब वालिद इंतकाल कर गए तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। उस वक्त हबीबुल्लाह कॉलोनी में थे, तो मैंने फ़ोन किया तो मुझे एक चीख की आवाज़ आई, उसके बाद कोई आवाज़ न सुन सका मैं। इतना क़ल्बी ताल्लुक़ था। लेकिन वो ताल्लुक़ आर्जी बुनियादों पे वो दुनिया से चले गए। लेकिन आज उनके फ़र्जंदों ने या मेरे बरादर अज़ीज़
ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने जो इस शम्अ को रोशन किया है, मैं इन पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहाँ तक इलामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ है, उनकी खिदमात हैं, वो किसी से पोशीदा नहीं है। रिफरेंडम की बात हो रही थी कि सूबा सरहद में रिफरेंडम हुआ, इलामा शबीर अहमद उस्मानी तशरीफ़ लाए, लोगों से गुफ्तगू की, लोगों को कायल किया, लेकिन उन्होंने क्या फरमाया था? उन्होंने फरमाया हिंदुस्तान भी बन गया, पाकिस्तान भी बन गया, अब आपका इख्तियार है सरहद के साथ, सरहद वालों को, कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो, आज़ाद रहना चाहते हो या उनके साथ रहना चाहते हो। लेकिन एक बात बता दूं, मैं ये दावा नहीं करता, मैं कोई वादा नहीं करता। ये ठीक है कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम के नाम पर है, मैं ये वादा नहीं करता कि फौरी तौर पर यहाँ इस्लाम नाफिज हो जाएगा। लेकिन इतना कहता हूँ, अगर पाकिस्तान के साथ मिलोगे और आप चाहोगे कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए तो फिर यहाँ पर हो जाएगा। अगर वहाँ पे जाओगे हिंदुस्तान के साथ, वहाँ आप चाहेंगे फिर भी नहीं हो सकेगा। ये वो बात थी जो उन्होंने रिफरेंडम के मौका पर कही और लोगों के जहन में बात बैठी, और आज सूबा सरहद जो आज पख्तूनख्वा के खैबर पख्तूनख्वा के नाम से मासूम है, ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। हमारी बदबख्ती ये है कि हमने नौजवान नस्ल को यह नहीं बताया कि हमारे अकाबरीन का पाकिस्तान की तहरीक में क्या हिस्सा था। सिर्फ ये कहा गया ये पाकिस्तान के दुश्मन थे, ये पाकिस्तान के खिलाफ थे। नहीं, तकसीम पर एतराज़ात थे, तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन जब बन गया तो फिर यहाँ पर मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में हो, इलामा शबीर अहमद उस्मानी की सूरत में हो, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी की सूरत में हो, इन्होंने इस पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है। तो बहरहाल सामीन मोहतरम, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इलामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हों या दीगर अकाबरीन हों कि जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया और आज उनकी खिदमात को जो उजागर कर रहे हैं, मैं इस पर बज़्म ज़मीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अपने अपने मौक़े पे तो हैं, लेकिन ऐसा स्टेज मुहैया नहीं हुआ जिसमें नौजवानों को फिर इस किस्म के मुकाबले कराए जाए। बच्चों से पूछा जाए पाकिस्तान का परचम किसने लहराया, उनको कोई पता नहीं। मशरकी पाकिस्तान में परचम किसने लहराया, वो भी ज़फ़र अहमद उस्मानी थे। मगरबी पाकिस्तान में परचम लहराया, वो भी इलामा शबीर अहमद उस्मानी थे। तो सामीन मुहतरम, ये वो खिदमात हैं जो उनकी तफसीर का वक्त भी नहीं, उलमाए किराम मौजूद है। बहरहाल मैं एक बार फिर बज़्म ज़मीर के जो रुफ़क़ा हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इस इजलास का इनेकाद किया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बातें भी की जा रही हैं, इसका सवाब मौलाना ज़मीर अहमद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह को पहुँच रहा है, उनको पहुँच रहा है। और बड़े अरसे के बाद नाम सुनने को मिला जी। तो आज दिल में वो पुरानी यादें भी आ गईं, वो बैठना भी है, उनकी गुफ्तगू भी है। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और ये जो गुलशन सजाया गया है, इसको जो कायम किया है, अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे, और ये हमारे भाई इसको पानी देते रहे। इंशाअल्लाह इस स्टेज पर उलमाए हक़ की बात होती रहेगी। और जहाँ तक ये बात भी अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान बनाने में भी उलमा का किरदार है, पाकिस्तान बचाने में भी उलमा का किरदार रहेगा। और आज आप देखें, तहरीक पाकिस्तान तहरीक ख़त्म नबूवत चली, 10,000 लोग
लाहौर में शहीद हुए थे, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। और जब 74 में चली मसला हल हो गया। इसलिए हल हुआ कि अंदर भी 2-4 दरवेश बैठे हुए थे, तो इसलिए उलमा के साथ अपना जोड़ कायम रखे ताकि हमारी ये दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी संवर जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।